वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज आपको मैं करा रही हूँ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड मॉड्यूल 6। इसके मैं सारे लेसन्स आपको कराऊंगी, एग्जाम से पहले ही करा देती हूँ, अभी जल्दी जल्दी करा देती हूँ जिससे कि आपको एग्जाम्स में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। अब देखो थोड़ा सा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं आपको इसमें कर देती हूँ। अ पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स। अब जो उसकी मतलब जैसे हॉस्टल में रह रही है जिट करजा नेटिव अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन दोस्त पीपल थे जो उस हिस्से में रह रहे थे अमेरिका के, जैसे कि वो साउथ ईस्ट वाले हिस्से में जहाँ पर कि क्या कहते हैं कोलंबस गए थे और कोलंबस ने उस हिस्से को डिस्कवर कर लिया अमेरिका के, और ये सोचा कि शायद मैं इंडिया आ गया हो, तो उन्होंने सोचा कि मैंने इंडिया डिस्कवर कर लिया क्योंकि निकले वो इंडिया की डिस्कवरी के लिए थे। पर क्या होता है वो अमेरिका को उस हिस्से को डिस्कवर कर लेते हैं, तो जब वो जो इसलिए उनके वहाँ के लोगों को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो कौन है, इंडियंस है ना, नेटिव अमेरिकन्स कहना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से जो है ये भी अगर उनको कैसे देखा जाता था, इन लोगों को जो है इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स से मतलब नीचे उससे देखा जाता था, जैसे कि हमारे यहाँ अनटचेबल्स को देखा जाता था। तो वही पोजीशन इनकी भी थी। अब देखो इनको मतलब दिखाने के लिए कि तुम डाउन हो, नीचे हो, तो बहुत सारी इस तरह की वो करते थे लोग। अब पेल फेस वुमेन, अभी देखो ये जब अपने स्कूल में है, हॉस्टल में है, तो यहाँ पे हॉस्टल में इनके साथ किस तरह से इनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है तो वो इसमें डिस्कस किया है और उन्होंने अपनी बताई कंडीशन जिड करा जाने। तो वो कहती हैं कि जो मैट्रन है वो कैसी थी उनकी, अ पेल फेस वुमेन, बहुत बिल्कुल मतलब पेल फेस है उनका, विद वाइट हेयर, सफ़ेद बाल है, केम अप आफ्टर अस, वो हमारे पीछे आई, वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स, हमारी एक लाइन बना दी गई, हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, और हम सबको कहाँ ले जाया जा रहा है, डाइनिंग रूम में। दीज आर इंडियन गर्ल्स, ये सब कौन है, इंडियन गर्ल्स हैं, इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। अब सब ने क्या पहने हुए हैं, वही कसे हुए जूते और उनकी जो ड्रेसेस हैं वो चिपकी हुई हैं। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर, और उनके बाल जो है शिंगल कर दिए गए हैं, एक ऐसा हेयर स्टाइल कट कर दिया गया है, बालों को उनको छोटे कर दिया गया है और उनको जैसे कर्ल कर देते हैं इस तरह से, मतलब उनको गोल गोल कर दिया गया है दिखाने के लिए कि वो क्या है, डाउन है। एज आई वॉकड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकासन्स, अब वो जैसे चल रही है, राइटर जो है, नरेटर जो है, उसने मोकासन्स पहने हैं, तो वो उसके पास जो वो पहन के आई थी, तो अब वो बिल्कुल वो आवाज़ नहीं करते हैं, सॉफ्ट हैं बड़े। तो आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। अब उसने भी ऐसे ही कपड़े पहनाए गए हैं उसको भी, नरेटर को भी, तो उसको उन कपड़ों में बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो उसने ब्लैंकेट पहना हुआ है, अपने शॉल ओढ़ रखी है, मगर क्या करते हैं उसकी शॉल को वो हटा देते हैं। अब जैसी शॉल हटती है तो उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, अच्छा नहीं लगता उसको, ह्यूमिलेटेड सा फील होता है, एम्बैरसमेंट फील होती है कि मतलब ये अपने कपड़ों उन कपड़ों में, क्योंकि उनके कल्चर में लंबे बाल थे ने जहाँ पे से वो आई थी, लंबे बालों को अच्छा माना जाता था, और साथ में जो है उनकी ड्रेस जो मतलब इस तरह के कपड़े वो नहीं पहनते थे जो चिपके चिपके इस टाइप के। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, अब वो उनको देखती है दूसरी इंडियन गर्ल्स को, हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमॉडेस्टली ड्रेस्ड देन आई। अब वो दूसरी लड़कियों को देखती है तो वो तो और भी ज़्यादा मतलब बुरी तरह से ड्रेस्ड है, तो उनको उसको लगता है कि जैसे कि वो मतलब उनको क्या लग रहा है, इन द टाइटली फिटिंग क्लोज, टाइट फिटिंग क्लोज पहने हुए उन्होंने, तो मगर वो इतना ज़्यादा नहीं फील कर रही है जितना कि नरेटर फील कर रही है। वाइल वी मार्च्ड इन, अब वो जब उनको लेके जा रहे हैं, द बॉयज़ एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर, तो वहाँ से दूसरे डोर से, ऑपोजिट डोर से लड़के भी आते हैं। आई वॉच फॉर द 3 यंग ब्रेव्स, अब वो कितने लड़के हैं, 3 लड़कों को देखती हैं, हु केम इन आवर पार्टी, जो उन्हीं को ज्वाइन कर लेते हैं। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, अब मैंने उनको देखा, मतलब जासूसी जैसे इंसान करता है ना, एकदम छुप छुप के देखना किसी को, लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, तो उसको उनको देख के मतलब उसे भी एहसास हुआ कि वो भी उतना ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं जितना कि मैं कर रही थी, तो एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, तो वो भी उतना ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। सो नेक्स्ट देखो आगे इसमें वो पूछ रहे हैं कि कौन सा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स बता देती हूँ इसके अंदर। ये देखो इसका ऑप्शन आएगा हमारा डी वाला, ठीक है ना। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जिसका आएगा फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। नेक्स्ट में देखो द नरेटिव फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर बिकॉज, अब देखो इसके 2 आंसर्स लिखे हैं मैंने, आपको जो इजी लगे आप वो लर्न कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द शॉल विच शी वॉज वेयरिंग ऑन हर शोल्डर्स वॉज रिमूव्ड, शी फेल्ट एम्बैरेस्ड इन हर टाइट फिटिंग क्लोथ्स एंड फेल्ट अनकम्फर्टेबल, ठीक है।
ये हो जाएगा। और या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म में भी, कि क्या करा जब उसका ब्लैंकेट हटा तो हर ब्लैंकेट वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ। उसका ब्लैंकेट स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब यहाँ पे है कि जब हटा दिया गया फ्रॉम हर शोल्डर्स एंड शी फेल्ट अनकम्फर्टेबल इन हर टाइट ड्रेस। और उसको जब वो हटा तो उसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगा उस टाइट ड्रेस में। मतलब उसको पहन तो रखी थी तो एम्बैरेसमेंट भी फील हो जाता है अगर कोई ऐसे देख लेता है, तो उसको इस तरह से फीलिंग आई और लगा कि जैसे कि मतलब आई फेल्ट टू द, मतलब यह जो है उसने ईडियम आता है। ये ईडियम है, इसका मतलब ये है कि किसी को मतलब लगना कि भाई जैसे शर्म सी आ जाना, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसका आएगा द टर्म शिंगल्ड हेयर मीन्स। तो इसमें मतलब ये होता है स्कर्ट इन अ स्टाइल। ये इस तरह से बालों को काटा जाता है वेयर द हेयर इज शेप्ड इनटू द शेप ऑफ अ नेक। नेक्स्ट आएगा हमारा पॉइंट ऑफ एफिनिटी, मतलब क्या सिमिलैरिटी थी। तो वो जैसे कहते हैं कि वो लड़के हमारी पार्टी में ही आ गए, जिसका है कि वो उन्हीं के उसी की ग्रुप के थे, नेटिव अमेरिकन ही थे वो भी, और वो जो है उनको भी उतना ही उन अपने कपड़ों में अनकंफर्टेबल लग रहा था जितना कि इनको, क्योंकि उनको भी ये लिखा ना कि एज आई फेल्ट। देखो यहाँ से लाइन आप पता चल जाएगा ना, लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट। वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे जितना कि मैं। तो इसी तरह से इससे पता चलता है कि हम ये लिख सकते हैं that they also belong to the same group to which the narrator belong, as she says they came in our party। जैसे वो कहते हैं कि वो हमारी पार्टी में आ गए and looked uncomfortable, और वो भी ऐसे ही लग रहे थे जैसे कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, and looked uncomfortable। नेक्स्ट देखो, आई क्राइड लाउड शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सिजर्स अगेंस्ट माई नेक। मगर क्या होता है फिर जिड क्लास जो है मतलब उसे पता चलता है कि बाल काट दिए जाएंगे, तो वो भाग जाती है, छुप जाती है, क्योंकि वो अब उसको मतलब वहाँ के उनके अपनी कम्युनिटी में ये था कि भाई अगर बाल कट जाएंगे तो वो उनको माना जाता था कि वो कौन है, कावर्ड्स हैं। तो इस तरह से उनको डाउनग्रेड करके देखा जाता था उनकी कम्युनिटी में जिनके बाल छोटे होते थे। तो वो चाहती थी कि मेरे बाल ना कटे, मगर उसको वो खींच के ले आते हैं, फिर उसके बाल काट देते हैं। तो अब देखो जब उसके बाल जैसे ही वो मतलब चीख रही होती है, आई क्राइड अलाउड, तो वो मतलब नहीं कटवाना चाहती थी, तो बहुत लड़ रही होती है कि नहीं, और मारती भी है। तो आई क्राइड लाउड, तो वो जोर से चीखती भी है कि नहीं मुझे बाल कटाने, जैसे ऐसे करके शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, अपना सिर हिलाती रहती है कि नहीं नहीं, जैसे बच्चे बाल कटाने के लिए बैठा हो तो कई बार रोना शुरू कर देते हैं, अपना सिर हिलाते रहते हैं। इस तरह से वो हिला रही थी कि जैसे कि मेरे बाल ना कटे। मगर क्या होता है, अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सिजर्स अगेंस्ट माई नेक। मगर उसको कैंची जो है जब उसको ठंडी ठंडी लगी वहाँ पे नेक पर, तो उसको फील हो गया कि भैया कैंची तो आ चुकी है, अब कट जाएंगे मेरे बाल। एंड हर्ड देम नो वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और उसकी एक चोटी कट गई। तो जैसे ही उसकी वो चोटी कटी तो उसको एहसास हुआ कि मेरे बाल कट गए। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। अब देखो जब कुछ इंसान मतलब जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं, और मगर हमारी क्या होती है, जब हमारे को पता चलता है कि नहीं तो हम हार चुके हैं, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा मतलब सब कुछ चला गया, मतलब अब हम अपने लॉस्ट हो चुके हैं, मतलब हमारी आत्मा ही चली गई है। तो मतलब उसको जितना वो था पहले लड़ने की पूरी उसने अपने ठान रखी थी, तो अब वो सब चीज़ें क्या हो गई, तो डिटर्मिनेशन कि नहीं मुझे अपने बाल कटाने, तो वो डिटर्मिनेशन उसका ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो उसके बाल कट चुके हैं। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़। तो कह जब से मैं अपनी मदर से आई हूँ तब से मैंने बहुत ज़्यादा इंडिग्निटीज़, मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी, मतलब इस तरह से कि डिसरिस्पेक्ट झेल रही हूँ मैं जहाँ पे। क्योंकि देखो डिग्निटी होती है ना, इससे पहचान लो कि डिग्निटी होती है कि हमारी रिस्पेक्ट। इनडिग्निटीज मतलब वो बातें करना जिससे कि दूसरे की रिस्पेक्ट क्या हो जाए, डाउन हो जाए। ठीक है ना, ऐसे मीनिंग निकालिए करो। पीपल हैड स्टीयर्ड एट मी, लोग उसको घूरते थे, क्योंकि उसको मानते थे भैया तो इन्फीरियर, तो घूरते थे इस तरह से अलग तरीके से। नो, उनको एज ए नॉर्मल नहीं माना जाता था। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, और जैसे किसी वुडन पपेट को हवा में झाल देते हैं, इस तरह से उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी तो कुछ अपनी लाइफ है ही नहीं, मेरे में कोई वुडन का मतलब क्या हुआ कि मेरे में तो लकड़ी है, कोई जान नहीं है। तो इस तरह से मेरे साथ बिहेव किया जा रहा था। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कावर्ड्स। अब जैसे उसके मतलब पेरेंट्स ने कहा था, मदर ने बताया था कि भाई छोटे बाल जो है कावर्ड्स की निशानी होते हैं, तो उसके बाल भी अब ऐसे काट दिए गए थे जैसे कि वो कावर्ड हो। इन माई एंग्विश मतलब इतने गुस्से में, आई मोर्न फॉर माई मदर। अब गुस्सा भी है अंदर से कि भाई ऐसा क्यों किया, और रोना भी आ रहा है। जब इंसान कुछ कर ना सके तो आई मोर्न फॉर माई मदर, तो वो रोई अपनी माँ के लिए। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, पर उसको मतलब कोई भी रो रहा है तो उसको कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आया, उसको चुप कराने नहीं आया, कोई भी उसको तसल्ली देने के लिए नहीं आया।
नॉट अ सोल रीजन क्वार्टली विद मी, मतलब कोई भी आत्मा, चाहे मतलब वो कह रहे हैं कि कोई किसी की भी आत्मा, मतलब कोई भी इंसान जो है उसको बिल्कुल शांति देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। एज माई मोन मदर यूज टू डू, जैसे उसकी माँ उसकी हमेशा हेल्प के लिए रहती थी, ऐसे उसको कोई भी हेल्प करने नहीं आया। For now I was only one of many little animals driven by a herder, और उसको ऐसा लगा जैसे कि जानवरों को हर्डर्स को जो है जानवर को खींच खींच के ले जाते हैं, उन्हीं के रास्ते पे उनको फॉलो करना पड़ता है, अपना कुछ फ्रीडम नहीं होती, उनकी फ्रीडम कुछ नहीं होती है, जैसे वो करता है हर्डर उनको धक्के दे दे के ले जाता है, वैसे ही मुझे भी जो है उसी तरह से खींच के लाया गया था। वैसे ही मैं भी क्या बन चुकी हूँ, एक जानवर बन चुकी हूँ जिसको हर्डर खींच रहा है। The narrator protested when her hair was being cut because, अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, आएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड का, द नरेटर विश टू कन्वे दैट बिफोर हेयर कट शी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड, बट आफ्टर हर हेयर कट शी फेल्ट मिजरेबल एंड हेल्पलेस। Next देखो, she had to wear stiff shoes and closely clinging dress, which was in complete contrast to their culture. Her haircut, next है दूसरा पॉइंट, haircut, her long hair was shingled. The narrator mourned for her mother because after her haircut she felt miserable and helpless, and her mother was not there टू कम्फर्ट हर, क्योंकि हर बार उसकी माँ उसको कम्फर्ट करने आ जाती थी, मगर अब वो रो रही है अपनी माँ के लिए, बिकॉज हर मदर वॉज नॉट देयर टू कम्फर्ट हर, उसकी माँ वहाँ पर नहीं है उसको कम्फर्ट करने के लिए। द एक्सप्रेशन मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय, तो इसका आएगा मेटाफोर है, क्योंकि हम इसमें उसको अपने आप को फील हो रहा है कि मैं एक जानवर हूँ जिसे जो है हर्डर खींच के ले जा रहा है, एज ओ लाइक का यूज़ नहीं है, सो इट इज़ अ मेटाफोर। नेक्स्ट है ह्यूमिलिएटेड, अगले का देखो, लॉन्ग हेयर वॉज डियर टू द नरेटर बिकॉज शी हैड बीन टॉट बाय हर मदर दैट ओनली अनस्किल्ड एंड कैप्चर्ड वॉरियर्स और mourning women wore short hair। नेक्स्ट क्या आएगा, स्केची। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, गिव टू साइड टू, जब अब इसमें दो है वो बताने की भी एनिमल्स को जो है कैसे मतलब वो करा जाता है क्रुअलिटी, तो वो जब हम उनको क्या करते हैं, धक्के देते रहते हैं, ऐसे मारते रहते हैं, तो आगे ले जाते हैं, इसी तरह से कि जो है फोर्सिंग द एनिमल्स टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसको जो है घुमा रहे हैं बार बार, तो वो ड्रिवन कर रहे हैं, तो ऐसे मार मार के उनको ड्राइव किया जाता है। और दूसरे नंबर पे उनके अंदर वो डाल दिया जाता है, उनका मुंह बंद कर दिया जाता है जिससे कि वो कुछ खा ना सके है। एंड सेकेंडली कीपिंग देम हंग्री, उनको भूखा रखने के लिए मतलब काम करते रहे मार मार के, और उनके मुंह को बांध दिया जाता है, तो जिससे कि वो भूखे रहते हैं, उनसे भूखे ही काम करवाते रहते हैं कि खाना ना खाए वो। नेक्स्ट है इसका पीपल ऑफ वॉर, इसमें आएगा हमारा हाँ, ग्रॉस डिस्प्ले ऑफ क्रुअलिटी टू एनिमल्स, तो इसमें तो जो मेन बात दिखाई गई है वो एनिमल्स की क्रुअलिटी के ऊपर है। नेक्स्ट देखो, पीपल ऑफ और कास्ट आएगा अगला ऑप्शन हमारा। हाँ अच्छा, उसके बाद आता है हाँ, इसमें आएगा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पीपल ऑफर हर कास्ट। अब देखो अगला पैराग्राफ आ गया, आनंद टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स। आनंद कौन है, बामा का भाई है। ये दूसरा पैराग्राफ स्टोरी है जिसमें बामा जो है ये अनटचेबल है, ये साउथ की है हमारी, और इसमें जो है वो जब क्या कहते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर होता तो वो बता रही है कि जो उसका वो जब वो नहीं समझ पाती है तो उसका भाई उसको समझाता है कि हमारे साथ हम अनटचेबल्स हैं, हम लो कास्ट को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर किया जाता है। तो जब उसको ये उसका जो ब्रदर जब उसको समझाता है तो तब ये उसके ऊपर बेस्ड ये पैराग्राफ है। तो आनंद टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स एंड ही एडेड बिकॉज वी आर बोर्न इनटू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट। तो उसको बताते हैं कि हमें इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दी जाती क्योंकि हम इस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, यहाँ पे स्ट्रिप्ड का मतलब है कि हमें जो है कोई भी वो नहीं मिलता, क्या कहते हैं, पोजेस नहीं करते हम कोई भी डिग्निटी, कोई रिस्पेक्ट, क्योंकि हम इस कास्ट में बिलोंग कर रहे हैं। और हम जब इस कास्ट में बिलोंग करें तो हमारे से ये सारी डिग्निटी रिस्पेक्ट हमारे से छीन ली जाती है। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़। और जो हमारे से जो इन्होंने रिस्पेक्ट जो खींच ली है, अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो स्टडी विद किया, तो वो अपने उसको कहता है, अपने सिस्टर को कहता है बामा को कि हमें से तुम क्या करो, बहुत अच्छी तरह पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई से क्या हो सकता है। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन, उतना सब कुछ याद करने की कोशिश करो जो तुम कर सकती हो, समझने की कोशिश करो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर तुम अपने लेसन्स में आगे हो, मतलब कि तुम अगर दूसरों से आगे मतलब सफल हो, ज़्यादा कर रहे हो मेहनत और सफल हो, तो पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, तो लोग जो है फिर तुम्हारे पास आएंगे।
एंड अटैच देमसेल्स टू यू, और तुम्हारे साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना. The words that Anand spoke to me that day made me a deep impression on me and I studied hard with all breath and being in a frenzy almost. तो उसने उसके बाद जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना शुरू कर दिया. किसने? ये बामा ने. Now the narration, the Anand were denied dignity or respect because they were born in low caste family. नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा हमारा डी वाला. And please, if you're new to my channel, then please support the channel. Do subscribe, like and share my channel. And any problem, I'm always ready to help you out. नेक्स्ट का जो आएगा ऑप्शन हमारा थर्ड का डी वाला. उसके बाद आप कर सकते हैं ऑप्शन थर्ड. एंड नेक्स्ट देखो लास्ट वाला. Anand's word had a deep impression on the narrator. She studied hard with all her breath and being and with full energy. So thank you for watching my video.